हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। एंड आज की जो कहानी है वह मेरे दिल के बहुत करीब है और इसके पीछे रीज़न भी है। यह मैं स्टूडेंट्स को अधिकतर हमेशा पहली दूसरी क्लास में सुनाता हूँ, बिकॉज जब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हम वोकेबलरी बिना लिखे याद करेंगे, राइट, सो दे बिकम वेरी गॉबस्मैक्ड, राइट, कि अरे हम बिना लिखे कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आज तक हम केवल लिख कर ही चीज़ों को याद करते आए हैं ना। आप सभी को जानकर ये बहुत ज़्यादा आप सभी सरप्राइज होंगे, बॉग आउट होंगे कि हम किसी भी चीज़ को जानबूझकर याद नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट रिमेंबर कि आपने आज से 10 दिन पहले क्या खाया था, 5 दिन पहले क्या खाया था, अगर आप सिर्फ आलू की सब्जी या दाल ही नहीं खा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, अदरवाइज यू कैन नॉट रिमेंबर, राइट। सो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब भी ये वर्ब आएगी और ये उन क्रियाओं में से हैं जो कि अनैच्छिक होती है। दो आप में से कई सोच रहे होंगे कि हम तो जानबूझकर याद करते आ रहे हैं बचपन से। ऐसा नहीं होता है, आप जानबूझ के याद नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आप अपनी पहली क्लास से लेकर आज तक की सारी चीज़ें आप याद कर पाते, राइट। हम केवल कोशिश करते हैं और हमें केवल वही चीज़ें याद होती हैं जो कि हमारे दिल के करीब होती हैं। जैसे कि आपको सभी को याद होगा कि ऑन ए लास्ट बर्थडे विच कलर ऑफ ड्रेस यू आर वेयरिंग, कि आप कौन से कलर की ड्रेस आपने पिछले बर्थडे को पहनी थी। आपको याद होगा कि आपने पिछले बर्थडे पे क्या खाया था, आपने पिछली दिवाली को क्या खाया था, राइट, बिकॉज दे वर सम स्पेशल मोमेंट्स एंड दे वर जस्ट नियर टू योर हार्ट, सो दैट्स वाई दे आर बाय हार्टेड, राइट। इसलिए वो आपको सारे याद हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ हम जानबूझ के याद नहीं करते हैं और आप अपनी इसी शक्ति को भूल चुके हैं कि हम बिना लिखे भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर आप इफ़ यू गो इन एंटी टाइम, अगर आप पास्ट में जाते हैं, प्राचीन काल में जाते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड मैंने यूज़ करा है, दैट इज़ एंटेडिलुवियन टाइम, राइट, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, प्राचीन, एंशियंट। तो अगर आप इस समय जाएंगे तब आप देखेंगे कि पहले स्टूडेंट्स को एक श्रुति नाम की चीज़ हुआ करती थी। श्रुति का मतलब होता है केवल बोलना और सुनकर चीज़ों को अपने अंदर उतार लेना, राइट। तो आज ये जो कहानी है ये हनुमान जी से रिलेटेड है, क्योंकि हनुमान जी भी अपनी शक्तियाँ जो हैं वे भूल चुके थे, उनकी सारी शक्तियाँ ऑब्लीवियन हो गई थी, जैसे कि आप अपनी इन शक्तियों को भूल चुके हैं। इसमें आपका दोष नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, टीचर्स भी हमें यही कराते हैं, लिखो, याद करो, नो। पहले आप उस चीज़ को, अगर आप किसी इंटरेस्टिंग चीज़ को सुनते हो, देखते हो, तो आपको वो अपने आप स्वयं याद हो जाती है, राइट। यू डोंट हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एंडेवर्स, राइट। सो अपन शुरू करते हैं हनुमान जी की कहानी। जय बजरंग बली। स्टार्ट करते हैं अपन कहानी। ये कहानी है हनुमान जी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह शिव जी का 11वां इनकारनेशन थे। इनकारनेशन होता है अवतार, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, राइट। तो वे शिव जी का 11वां इनकारनेशन थे और उनका जन्म हुआ था वानर क्लैन के अंदर। क्लैन होता है कुल, राइट। तो उनका जन्म वानर क्लैन के अंदर हुआ था, राइट। आप में से बहुत सारे होंगे जो रघुकुल के होंगे, कई परशुराम जी के कुल के होंगे, राइट। वैसे हम सभी ऋषियों के कुल के हैं ना। ये सब जो वैश्य हैं, चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, हम सभी ऋषियों की ही संतानें हैं। बस हम काम अलग अलग किया करते थे, इसलिए हमने उनको केवल एक नाम दे रखा था। अदरवाइज हम सभी ऋषियों की संतानें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वे क्षत्रिय हों, क्योंकि वे सभी ऋषि ही सारे काम किया करते थे और हमारे यहाँ पर पहले ऋषियों का ही युग था, राइट। आप पढ़ें इसके बारे में और कृपया डोंट बी ऑफेंडेड, राइट, ओके। अब जो मारुति हैं, उनका जो बचपन का नाम था मारुति था। उनका, वे शिव जी का 11वां इनकारनेशन थे और उनका जन्म हुआ था वानर क्लैन के अंदर। इसी कारण से वह बचपन से ही बहुत ज़्यादा कैप्रीशियस थे। कैप्रीशियस का मतलब होता है चंचल, राइट। इसलिए वानर जो है, आपको पता ही है, आप सभी का कभी ना कभी एनकाउंटर हुआ ही होगा। अगर आप जयपुर से हैं तो आपका गलता गेट पर हुआ होगा, या फिर अगर आप किसी भी तीर्थ स्थल पर गए हों, हरिद्वार गए हों, तब आपने जो वानरों का आपने सामना किया होगा। यू मस्ट हैव फेस ऑफ देम, राइट। और आपको पता ही है कि वो कितने ज़्यादा कैप्रीशियस होते हैं। आप भी रहे होंगे अपने बचपन में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी वानर हैं, बट हाँ, आप भी बचपन में कैप्रीशियस रहे होंगे और कुछ तो आज भी हैं। तो वे बचपन से बहुत ज़्यादा कैप्रीशियस थे और इसी के साथ साथ वे बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंट थे। जैसे कि आपको पता ही है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और जो बंदर हैं वह ताउम्र बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, बॉइस्ट्रस होते हैं, राइट।
और वह बहुत ज़्यादा कॉर्मोरेंट भी थे। कॉर्मोरेंट इज़ यूज फॉर अ बर्ड जो बहुत ज़्यादा खाता है, बट यह हम इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स एन एडजेक्टिव। पेटू जो बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्लूटन, राइट, उनको हम कॉर्मोरेंट कहते हैं। तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा कैप्रीशियस, एक्जुबरेंट और कॉर्मोरेंट थे। अब हुआ क्या, एक दिन ही वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर। ये मैंने मार्क करा है, बार बार आपको मेरे वीडियोस में आपको मिलेगा स्टार्विंग ऑफ। सो ही वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर एंड ही वॉज सिटिंग इन अ विंडो स्लेकिंगली, राइट। वह विंडो में बैठे हुए थे स्लेकली। स्लेक का मतलब होता है आलसी या आराम से, राइट। सो ही वॉज सिटिंग इन हिज विंडो स्लेकली, राइट। तभी उनको दूर आसमान के अंदर सिंटिलेटिंग सूरज दिखता है, राइट। जब उनको आसमान में सिंटिलेटिंग सूरज दिखता है तब वो उनको लगता है कि यह कोई फल है, क्योंकि वो उनको पेड़ों के बीच में से दिखता है। तब उनको लगता है कि यह कोई फल है जो कि बहुत ज़्यादा सिंटिलेटिंग है, चमकता हुआ है। तब वह उसको जाते हैं उड़कर और वो उसको गल्प कर लेते हैं, राइट। अब निकल लेते हैं। अब वो जैसे ही निकलते हैं तो जो पूरा आसमान है वह कैलिजिनस हो जाता है। कैलिजिनस हो जाता है, दैट मीन्स इट बिकम्स वेरी डार्क। आपको पता ही है, अगर सूरज चला जाता है तो इट बिकम्स डार्क। अब जैसे ही पूरा आसमान डार्क होता है तो यह देखकर जितने भी जो देवी देवता हैं, दे ऑल कम ऑन देयर टेंटर हुक्स। और जो इंद्र है वह जो इन सारे डेइटी का जो हॉन्चो था, हॉन्चो इज हेड, और जिसको हम किंग पिन भी कहते हैं। सो ही वॉज द किंग पिन और द हॉन्चो ऑफ ऑल द डेइटी। आपको पता ही है सभी देवों का जो है दैट इज इंद्रदेव, राइट। वह देखते हैं, ही जस्ट उनको बहुत तेज गुस्सा आता है एंड ही लुक डाउन ऑन मारुति। वो देखते हैं कि मारुति इतना छोटा सा तुच्छ सा बालक जिसने मेरे ही एक देव को गल्प कर लिया है, तो यह देखकर उनको बहुत तेज राइल आता है। अब राइल आता है तो आपको पता ही है, जब भी किन्हीं इंसान देवी देवताओं को कुछ राइल आता है या हमें भी राइल आता है तो हम कहीं पर चिल्लाते हैं या कई बार हम हमला करते हैं। तो इंद्र ने भी क्या करा, इंद्र ने उस ट्रिवियल से बालक, उस छोटे से बालक के ऊपर, जो इंद्र था आपको पता ही है कि उनके ऊपर उनके पास एक हथियार था, वज्र, जो कि ऋषि दादीज के रेलिक्स आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिक। रेलिक्स का मतलब होता है जो किसी की मृत्यु के बाद जो उसके जो शरीर है, जो उसका बचा हुआ है, जो कि हड्डियां रह जाती हैं, उसको हम कहते हैं रेलिक्स, राइट, रिमेन्स। तो जो दादीज ऋषि थे उनके रेलिक से बना हुआ उसके पास एक वज्र रूपी हथियार था। वह उससे उनके ऊपर हमला करता है और जो नन्हे मारुति हैं वह कील ओवर होते हैं। कील ओवर होता है गिरना। आप में से कई लोग जो जब ज़्यादा पी लेते हैं और इनएब्रेटेड हो जाते हैं तब भी वे भी कील ओवर होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कील के बाद ओवर आता है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये भी एग्जाम में आ रखा है, राइट। यह फ्रेजेस के अंदर पूछा गया है, कील ओवर इज टू फॉल। सो ही स्टार्टेड फॉलिंग एंड जो पवन देव होते हैं, जो कि आपको पता ही है, जिन्होंने वरदान दिया था, जिन्होंने बूंद दिया था केसरी माता को, अंजलि माता को, केसरी तो इनके पिता थे, तो जो अंजलि माता को उन्होंने बूंद दिया था और वे उन्हीं के पुत्र कहलाते हैं, पवन पुत्र। जब वो देखते हैं कि इंद्र ने उन छोटे से ट्रिवियल से जो मारुति उनके ऊपर हमला किया है और वह मूर्छित होकर कील ओवर होने लगे हैं, तब उनको देखकर बहुत तेज उनको भी रेज आता है, राइट। अपन ने पहले एक वर्ड देखा था राइल, नाउ दिस इज अ वर्ड रेज। इससे पहले हम वर्ड देख चुके हैं रेथ एंड वेक्स, राइट। सो सिनोनिम्स स्टूडेंट्स, काइंडली इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर नोट दो, मेरे हिसाब से अगर आप वीडियोस आपने सेव कर रखे हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, इट विल बी योर रिवीजन, राइट। बट जब भी कभी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके मन में सिनोनिम्स फटाफट आने चाहिए, राइट, कि ये वर्ड हमने पहले इस वीडियो में देखा, इसका सिनोनिम यह होता है। तो जो पवन देव है उनको बहुत तेज रेज आता है। अब उनको रेज आता है तो वो क्या करते हैं, पूरे जो विश्व की हवा है उसको, हवा को बहने से प्रिल्यूड कर देते हैं। प्रिल्यूड होता है किसी को कुछ काम करने से प्रिवेंट करना, उसको रोकना, राइट। सो ही प्रिल्यूड्स द एयर टू ब्लो, राइट। सो वह पूरे विश्व की जो हवा थी उसको प्रिल्यूड कर देते हैं। अब अगर पूरे विश्व की हवा रोक दी जाए
राइट। सो जितने भी जीव जंतु हैं वह बिना हवा के रिथ करने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, और यह देखकर जितने भी हर्मिट्स थे, साधु थे, राइट, वे सभी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और वो एक जगह कॉन्ग्लोमरेट करते हैं और वह भगवान के पास जाते हैं उनसे बिसीच करने कि आप कैसे ना कैसे जो पवन देव हैं उनको आप परसुएड करें, उनको आप मनाएं, राइट। अब वे सारे जो देव हैं और जो सारे ऋषिगण हैं वह सब कॉन्ग्लोमरेट होके जाते हैं, और पवन देव को खुश करने के लिए वह मारुति को बहुत सारे बूंद देते हैं। उनमें से एक बूंद होता है कि अब से तुम्हारा एलियास नेम, एलियास इज उर्फ, जैसे आप सभी का कुछ ना कुछ गुड्डू, मुन्नू, पिंकी, गुड्डी, राइट, यू मे हैव सोनू बना, टिंकू बना, राइट, ये जो आपके एलियास नेम्स होते हैं, राइट, तो उनका भी उनको बोला गया कि आज से तुम्हारा जो एलियास नेम है वह हनुमान पड़ेगा। आपको पता है बचपन का नाम उनका मारुति था, और इस घटना के बाद हनु हम कहते हैं ठोड़ी को, और जो वज्र था वो हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा था, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया, और कहा कि अब तुम पूरे विश्व में इसी नाम से एमिनेंट होगे और पूजे जाओगे, राइट। अब जो हमारा नन्ना या छोटा हनुमान था वह और ज़्यादा कैप्रीशियस हो जाता है, और ऐसे ही एक दिन उछल कूद करते हुए वह ऋषियों के हर्मिटेज पहुंचते हैं। जो ऋषि थे वह पेनेंस में व्यस्त थे, वह अपनी पेनेंस कर रहे थे, और जो हनुमान है वह सारे पेड़ों पर रोम्प करने लगता है। रोम्प इज टू, जब आप उछल कूद करते हो, दैट इज कॉल्ड रोम्प, राइट। सो ही स्टार्टेड रोम्पिंग, और अब रोम्प करने से हुआ क्या कि जो पूरा आश्रम था वह बुरी तरीके से डिवास्टेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा है, अगर पेड़ों पर बंदर भी कभी आते हैं अगर कॉलोनी के अंदर या किसी गार्डन के अंदर, तो जो पूरा गार्डन है वह डिवास्टेटेड हो जाता है, राइट। अभी जैसे कोरोना से पूरी दुनिया डिवास्टेटेड हो रखी है, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ करा था, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट हाँ, आने वाले वीडियोस में अगर मैंने किसी वर्ड को 2 बार यूज़ कर दिया है तो मैं उसका हिंदी अर्थ नहीं लिखूंगा, वो आपको स्वयं को अपने दिमाग के अंदर उसको दोहराना है या फिर उसको खोज कर लाना है, राइट। तब जब वह अपनी पेनेंस से उठते हैं, तब जितने भी हर्मिट्स थे अपने आश्रम की डिवास्टेटेड कंडीशन देखकर उनको बहुत तेज राइल आता है, राइल, रेज, राइट, ये हमने वर्ड आज 2 नए सीखे हैं गुस्से के लिए। तब वे उनको बेन देते हैं कि जितने भी तुम्हारी पावर्स हैं वे सभी ऑब्लिवियन हो जाएंगे, जैसे आप सभी की पावर्स ऑब्लिवियन हो रखी है कि बिना लिखे हम कैसे वर्ड्स को याद करें। उसके बाद जो हमारा कैप्रीशियस हनुमान था, जो हमारा चंचल हनुमान था, वो बहुत ज़्यादा इंडोलेंट हो गया, राइट। श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी पावर्स हैं वो ओब्लिवियन हो जाएगी, तुम भूल जाओगे, राइट। अब हनुमान जी जो हैं वे बहुत ज़्यादा इंडोलेंट रहने लग गए, और यह देखकर जो केसरी, जो उनके पिता थे, और जो माता थी, अंजना माता, वे बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए। तब उन्होंने उनको सूर्य भगवान के पास भेजा, जो कि उनके गुरु कहलाए, और सूर्य भगवान ने उनको 25 साल तक एडिफाई किया। एडिफाई होता है किसी को पढ़ाना, राइट, जैसे कि आई एडिफाई माई स्टूडेंट्स, सो एडिफाई इज़ अ वेरी गुड वर्ड, राइट। सो उन्होंने उनको एडिफाई किया, और फिर जब वह बड़े हुए, उनकी शिक्षा पूरी हुई, तब वे राम जी के पास पहुँचे, और राम जी से उनको पता पड़ा कि जो रावण है, जो रावण रूपी जो डेमन है, वह सीता का अबडक्ट करके गया है। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं जिस तरीके से भी आपकी सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अब वो उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम सीता के पास जाओ, और यह जो समुद्र है यू हैव टू फ्लाई ओवर इट। अब आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव, राइट। अब हनुमान जी अपनी सारी जो शक्तियां हैं वो ऑब्लिवियन कर चुके थे। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी वॉज बॉग्ड आउट, वो सरप्राइज हुए कि हे भगवान, मैं इतना कलोजल समुद्र कैसे लांग के जाऊं, राइट, कि ठीक है मैं आपका हार्बिंगर बन के चला जाऊंगा, मैं आपका दूत बन के चला जाऊंगा, और जो आप सोविनियर देना चाह रहे हो जिससे कि सीता माता मुझे पहचान जाएगी, सोविनियर होता है निशानी, राइट। तो कहते हैं कि ये सोविनियर लेके जाना, अंगूठी है, जिससे कि सीता मैया देखेगी तो उनको पता पड़ जाएगा कि तुम मेरे ही भेजे हुए हार्बिंगर हो, राइट। तब वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं इतना कलोजल समुद्र कैसे लांग के जाऊं, कैसे इसको
फ्लाई ओवर करके जाऊं, तब वहाँ पर जामवंत जी आते हैं और वे उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम ध्यान लगाओ, तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा कि तुम कौन हो। सो स्टूडेंट्स, आप भी ध्यान, इसके ऊपर भी एक मैं सोच रहा हूँ कि यस आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट कि व्हाट ध्यान इज़। आप सभी को ध्यान चाहिए, हम सभी को जीवन में चाहिए होता है, आपको ही नहीं सभी को, मुझे भी, सबको, राइट, जिससे कि हम अपना काम एकाग्रता के साथ कर सकें। तो जैसे कि आप लोग अपनी शक्तियाँ भूल चुके हो, आपको नहीं पता कि हम कैसे सिर्फ सुनकर भी चीज़ें या सिर्फ पढ़कर भी हम चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। सो काइंडली स्टूडेंट्स, कीप ऑन लिसनिंग टू videos, and even you can watch some other interesting things. Even I don't say that you must only watch my videos, right? जो भी आपको कई बार इंटरेस्टिंग दिखता हो, बट इट शुड बी इन इंग्लिश, जो जिसके अंदर आपको आनंद आए। एंड कीप ऑन रीडिंग, राइट। आज एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, ही आस्क मी सर हाउ टू प्रिपेयर, मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, अच्छे हैं, बट सर मुझे करना ही है, तो मैं कैसे, और मुझे टिप्स चाहिए, राइट। सो दिस इज़ फॉर एवरी वन दैट इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, अगर आपको इम्प्रूव करना है, सी, किसी भी भाषा के अंदर अगर आपको डेक्स्ट्रस बनना है, सो देर इज ओनली 4 पैरामीटर्स टू लर्न एनी लैंग्वेज। इधर फर्स्ट, सबसे पहले आप उसको सुने, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही सुनाऊं। दूसरा, उसको आप बोलें। तीसरा रहता है आप उसको पढ़ें। फिर आता है लिखें, राइट। ये हम किसी भी भाषा को सीखने का यही एक फॉर्मेट होता है, यही उसका क्रम होता है। आपने आज अगर कोई भी भाषा सीखी हो, चाहे मारवाड़ी हो, गुजराती हो, बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, एनी लैंग्वेज, अब सबसे पहले आपने उस भाषा को सुना व्हेन यू वर अ किड, राइट। फिर आपने उसको बोलने की कोशिश करी, फिर आपने उसको पढ़ा, और फिर आपने उसको लिखा। आप यहाँ पे उल्टा करना चाहते हो, आप ना इंग्लिश को सुनता हो, ना ही आपके टीचर्स, आपने, मैंने बहुत देखा है कि इंग्लिश के टीचर्स यार हिंदी में पढ़ा रहे हैं, व्हाट द हेल इज़ दिस। आज अगर एक इंग्लिश का टीचर हिंदी में पढ़ाएगा तो बच्चे वहाँ पर हिंदी सीखने गए हैं या इंग्लिश सीखने गए हैं। हाँ, जो आपको चीज़ नहीं समझ में आती है तो टीचर का पर्पस होना चाहिए कि उसको सरल एक इंग्लिश के वाक्य में समझाए। इट इज़ नॉट कि आप उसको हिंदी में पढ़ा दो, ता है, ती है, चुका है, चुकी है। यू हैव रेड ऑल दिस थिंग्स इन योर एल्मा मैटर, राइट। आपने सभी ने, जैसे आई हैव यूज्ड एल्मा मैटर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एल्मा मैटर, आई शुड नॉट से विद्यालय, आई कैन यूज स्कूल, राइट, और अ प्लेस ऑफ लर्निंग। बट दिस इज नॉट द वे कि आप सीधा उसको हिंदी में, और स्टूडेंट्स की भी डिमांड रहती है सर हिंदी। अरे यू आर नॉट हियर टू लर्न हिंदी, आपको हिंदी आती है, और आपको स्टार्टिंग में ज़रूर प्रॉब्लम होती है किसी भी भाषा को उसी में सुनने और सीखने में। आज आपने पंजाबी भी सुनी है, तो आपने जो भी सुना, आपने पंजाबी जितनी सीखी सुनकर सीखी है। मारवाड़ी का कोई आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, मारवाड़ी के आपको कोई क्लासेस नहीं लगती है, मारवाड़ी की कोई किताब नहीं आती, कोई न्यूज़पेपर नहीं आता, बट यू ऑल हैव लर्नड, राइट। सो हाँ, यह एक थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो बट कंटिन्यूस प्रोसेस। इफ यू डू इट continuously, perpetually, then definitely it will yield you the best result। ये आपको सबसे अच्छा और पुख्ता रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर आपने एक बार भाषा सीखी जाती है, भाषा रटी नहीं जाती है। अगर आपने एक बार भाषा सीख ली, राइट, तब आप कभी भी, आपको दूसरे इंस्टीट्यूट्स, किसी और इंस्टीट्यूट्स, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट, राइट, आपको नहीं जाना पड़ेगा। मैंने अगर एक बार गाड़ी चलानी सीख ली तो मैं वापस गाड़ी चलाने के लिए नहीं जाता। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप आज एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की कर रहे हो, चाहे कैट की कर रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पेपर में इंग्लिश आ रही है, सो डोंट गो टू डिफरेंट टीचर्स या इंस्टीट्यूट की सर मुझे अब इंग्लिश एसएससी के लिए ये वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, बैंक के लिए। अरे दे आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू। आज ऐसा नहीं है कि मेरे पास मारुति स्विफ्ट है तो मैं अगर अब क्या कहते हैं, मैं फॉर्च्यूनर लूँगा तो मैं वापस ड्राइविंग स्कूल जाऊँगा कि मुझे फॉर्च्यूनर चलानी सीखनी है। फिर मैंने जीप ले ली तो मैं अब जीप के लिए अलग इंस्टीट्यूट जाऊँगा कुछ कि मुझे अब क्या कहते हैं, जीप चलाना सिखाओ। मैंने ट्रैक्टर ले लिया तो मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाओ। नो, आई हैव लर्न द बेसिक कि हाउ टू डू इट, देन आई विल ड्राइव इट ऑन माई ओन। सो यू जस्ट लर्न द मेथड। I again repeat that you just learn the method,
how to improve your vocabulary, how to improve your grammar, how to improve your reading skills. अभी अपन काम कर रहे हैं vocab पर. आने वाले वीडियोस में, आने वाले कुछ ही दिनों में, राइट, विद इन अ वीक आई विल कम टू ग्रामर इवन एंड आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रामर. आप सभी ने ग्रामर पढ़ी है, राइट, बट स्टिल यू आर वेरी वीक इन दैट. व्हाट्स द रीजन? Kindly think about it. Then we'll talk when the videos I'll upload on grammar. Then we'll talk कि अपनी grammar को आप कैसे अच्छे कर सकते हैं and where you are people lagging behind. Fine. So till then we'll meet in the revision of this story. I hope you enjoyed. Hasta la vista.